Hello students, welcome to you all in the second part of the second chapter, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom, from book Footprints Without Feet. In previous video, we had already discussed page number 17 to 19 and the first paragraph of page number 20. So let's start with para 2 in page number 20. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो अपार्थाइड की पॉलिसी जो वाइट पीपल्स ब्लैक पीपल्स के अगेंस्ट फॉलो किया करते थे साउथ अफ्रीका में, उसकी वजह से साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक पीपल्स थे उन्हें काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा. डिस्क्रिमिनेशन है, इंसल्ट है. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. और ये जो दुख था, प्रोफाउंड हर्ट मीन्स होता है डीप एंड स्ट्रॉन्ग, ऐसा घाव जो कभी भर ना सके. तो ये घाव ऐसा था जो इतने दशकों से जो वहाँ के ब्लैक पीपल्स थे वो इन सब चीज़ों को फेस कर रहे थे. तो शायद इस घाव को भरने में जनरेशन यानी कई पीढ़ियाँ लग जाए. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटलिटी हैड अनदर. अगर हम इस समय की बात करें जिस दौरान अपार्थाइड पॉलिसी को वहाँ के लोगों के साथ क्या किया जाता था, वहाँ फॉलो करवाया जाता था, ये चीज़ अलग है. लेकिन अगर इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो अनइंटेंडेड इफेक्ट, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissolis, the Chief Lithulis, the Yusuf Dados, the Bram Fisher, the Robert Subiquis of our time. कुछ ऐसे असाधारण व्यक्तित्व के इंसान, extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. यानी ऐसे व्यक्तित्व के इंसानों ने जन्म लिया इन सेंस बाय बर्थ नहीं. जो इंसान दुखों को, पेन को फेस करते करते स्ट्रॉन्ग बनता है, ऐसे ही व्यक्तित्व वाले इन लोगों ने साउथ अफ्रीका की धरती में जन्म लिया, जो अपनी बहादुरी के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, अपनी महानता के लिए जाने जाते थे. और शायद ही नेल्सन मंडेला का कहना है कि शायद ही ऐसे व्यक्तित्व के इंसान साउथ अफ्रीका की धरती पे दोबारा जन्म ले सके. माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. नेल्सन मंडेला जी का कहना है कि जो साउथ अफ्रीका है रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मिनरल्स और जेम्स के लिए काफ़ी क्या है, समृद्ध हैं. दैट लाइज beneath its soil, but I have always known, लेकिन मेरे अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल. जो उनके वहाँ की सबसे बड़ा जो उनका धन है साउथ अफ्रीका, जो वहाँ का वेल्थ है वो वहाँ के सिटीजन्स है, वो वहाँ के लोग हैं. फाइनर एंड ट्रूअर, जो बहुत ही ज़्यादा फाइन है और ट्रूअर, सच्चे हैं और शुद्ध हैं. देन द प्योरेस्ट डायमंड, जैसे कि एक डायमंड होता है जिसकी प्योरिटी सबसे ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है, प्योर मानी जाती है, उससे भी शुद्ध, उससे भी प्योर यहाँ के लोग हैं. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज. अब उनका कहना ये है कि यही कॉमरेड मीन्स कंपेनियन, साथी, ये वही साथी है जिनकी वजह से इन द स्ट्रगल, इस संघर्ष में, अपार्थाइड पॉलिसी को हटाने के लिए, एक डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका को स्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने क्या सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज, कि रियल में करेज का मीनिंग क्या होता है. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया. मैंने लोगों को देखा है कि वो एक विचार के लिए, और वो विचार क्या था, आज़ादी का, एक विचार के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं, ऐसा मैंने देखा. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक, यानी जो प्रिजन्स में जब लोगों को डाला जाता था, जो रिवोल्यूशनरीज हुआ करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, लेकिन उनके अंदर जो उनका फिल्म डिटर्मिनेशन था, उनकी जो दृढ़ता थी, उसे जो वाइट पीपल्स थे वो ब्रेक नहीं कर पा रहे थे. आखिर उसके पीछे क्या स्ट्रेंथ थी, उस स्ट्रेंथ को समझने का मुझे मौका मिला और मैंने समझा. एंड resilience that defies the imagination. Resilience means the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effect. यानी किसी भी टाइप का, यानी कोई भी आपके पास कोई भी ऐसा दुख आ रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, उस मुश्किल परिस्थितियों से, उस मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलना, दैट इज़ कॉल्ड रिजिलियंस. डिफाइज द इमेजिनेशन, ऐसा सोच के ही मुझे अद्भुत लगता है. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मैंने ये सीखा कि हिम्मत का मतलब, करेज का मतलब ये नहीं कि आप डरते नहीं हैं, बल्कि द ट्रिम्प ओवर इट, उस डर के ऊपर अपनी जीत हासिल करना, वो करेज कहलाता है. द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही
who does not feel afraid, but he who conquer that fear. बहादुर व्यक्ति वो हैं जो डर को महसूस तो करे लेकिन साथ ही साथ उस डर के ऊपर विजय भी हासिल करना जानता हो, उसे बहादुर इंसान कहते हैं। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति जन्म से ही किसी व्यक्ति से नहीं चिढ़ता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन के आधार पे, और इस बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड के आधार पे कि वो किस कास्ट का है, और हिस रिलीजन, और किस धर्म का है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। अब पीपल मस्ट लर्न टू हेट, जो हेट है, जो घृणा है, घृणा की जो फीलिंग्स हैं वो इंसान सीखता है, जन्म के बाद सीखता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो घृणा करना सीखेगा दूसरों से, दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो प्यार की भाषा, प्यार करना भी सीख सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट, यानी अगर हम हेट की बात करें, घृणा की बात करें, तो हेट के अकॉर्डिंग जो लव है वो ह्यूमन के नेचर में नेचुरली अपने आप ही आ जाता है। आपने किसी छोटे बच्चे को कभी बचपन में किसी से चिढ़ते हुए नहीं देखा होगा, जेलसी फील करते हुए नहीं देखा होगा, वो हर किसी के साथ बड़े ही प्यार से बोलता है। तो ऐसा ही नेल्सन मंडेला कहना चाहते हैं। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity is one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. जबकि नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जिस समय वो और उनके साथी प्रिजन में थे, यानी कि जेल में थे, माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू अवर लिमिट्स, यानी हमें इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, इतना ज़्यादा टू अवर लिमिट्स, जो हमारे लिमिट्स के भी बाहर था। आई वुड सी अ ग्लिमर, लेकिन उस कंडीशन में भी ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ग्लिम मीन्स क्या होता है, एक तरीके की झलक, तो मैंने मानवता की एक झलक देखी उस दौरान, वो भी किस में, इन वन ऑफ द गार्ड्स, जो वहाँ पे जो सैनिक होते हैं जेल के अंदर, जो वहाँ ड्यूटी देते हैं, तो उनकी आंखों में मैंने मानवता की एक झलक देखी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, ज़्यादा नहीं, फॉर अ सेकेंड, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। रीअश्योर, एश्योर मीन्स पक्का होना, मी एंड कीप मी गोइंग, मतलब नेल्सन मंडेला ने जब उस गार्ड की आंखों में ये देखा कि हमें टॉर्चर करते हुए उसे भी हल्का सा बुरा लगा है, भले ही वो हमारे अगेंस्ट हैं, वो एक जॉब कर रहे हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग उसके मन में भी क्या है, सिंपैथी है, उसको दूसरे के लिए उसके मन में प्यार है। इतना देख के ही मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए उतना ही काफ़ी था। एंड कीप मी गोइंग, मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, मनुष्य के अंदर की जो एक अच्छाई है वो एक फ्लेम की तरह है, एक लॉ की तरह है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जो छिपी हुई रहती है लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होती है, यानी कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी होती है। In life, every man has twin obligations: obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. हर व्यक्ति के लाइफ में उसकी दोहरे कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस मीन्स होते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके कर्तव्य। पहले कर्तव्य उसकी फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए होते हैं, उसकी वाइफ के लिए होते हैं, उसके चिल्ड्रंस के लिए होते हैं, और जो दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी व्यक्ति की, वो अपने देश के लिए होती हैं, अपने समुदाय के लिए होती हैं और अपने लोगों के लिए होती हैं। इन अ सिविल एंड humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. ह्यूमन सोसाइटी में हर व्यक्ति को अपने इंक्लिनेशन यानी नेचुरल बिहेवियर के अकॉर्डिंग, अपने एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग वो किसी भी ऑब्लिगेशंस को अपने अकॉर्डिंग फुलफ़िल कर सकता है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये सब कर पाना मुझ जैसे व्यक्ति के लिए, मुझ जैसे व्यक्ति, नेल्सन मंडेला यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कास्ट और अकॉर्डिंग टू कलर, वो कैसे थे, ब्लैक थे। तो जो काले लोग हुआ करते थे साउथ अफ्रीका में, उन्हें इन ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी। इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राई टू फुलफ़िल हिज ड्यूटी to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. और अगर साउथ अफ्रीका में ऐसा कोई व्यक्ति करता है जो कि ब्लैक पीपल्स हैं, जो नेल्सन मंडेला की तरह है, तो उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें उनकी कम्युनिटी से, उनकी कंट्री से निकाल दिया जाता था और उन्हें अकेला कर दिया जाता था। A twilight existence of secrecy and rebellion. I did not
in the beginning choose to place my people above my family. But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. अब नेल्सन मंडेला यहाँ पे ये कहते हैं कि शुरुआती दौर पे इन स्टार्टिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, यानी उनके सामने इन दोनों ऑब्लिगेशंस में से उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी फैमिली को दी रेदर देन द कंट्री. बट इन अटैम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए काम करना शुरू किया, उन्होंने क्या पाया, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन. तो उनको ऐसा लगने लगा कि देश के लिए काम करते करते वो कहीं ना कहीं एज अ सन, अ ब्रदर एंड एज अ फादर और हस्बैंड अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे. इन्हीं ट्विंस ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए नेल्सन मंडेला को 27 ईयर्स के लिए जेल भी जाना पड़ा. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. मैं आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, यानी बचपन से ही मुझे ये नहीं पता था कि आज़ादी क्या है. आई वॉज बॉर्न फ्री, बस मैं आज़ाद था. फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से आज़ाद था. दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स. आज़ादी का मतलब बचपन में मेरे लिए क्या था, खुले खेतों में घूमना, दौड़ना, नियर माई मदर्स हट. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, झरनों में, नदियों में तैरना, गाँव में घूमना और खुले आसमान में तारों के नीचे बैठना. एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, और धीरे 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 जब मैंने अपने फादर की हर बात को फॉलो करना शुरू किया, मानना शुरू किया. एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और अपने ही ट्राइब, अपने ही कम्युनिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को मैं फॉलो करता चला गया. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड. तो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए जो नियम और कानून हैं, भगवान के द्वारा बनाए गए जो नियम और कानून हैं, उनसे मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी. क्यों? क्योंकि अभी तक मेरी आज़ादी के बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो रहा था. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. It was only when, ये मुझे तब पता चला कि बॉयहुड की बचपन में जो मैं आज़ादी को समझता था वो एक भ्रम था. Illusion means भ्रम. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मुझे ये पता चला कि मेरी आज़ादी तो मुझसे कब की छीन ली गई थी. That I began to hunger for it, और उस दिन से मेरे अंदर आज़ादी की भूख जगी. At first एज अ स्टूडेंट, सबसे पहले एज अ स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. मुझे आज़ादी सिर्फ मेरे लिए चाहिए थी. द ट्रांसिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. ट्रांसिटरी मीन्स नॉट परमानेंट, जो थोड़ी देर के लिए होती हैं. यानी जैसे आपने देखा होगा कॉलेज लाइफ में बच्चे करते हैं कि घर से बाहर पार्टी के लिए जाना, घूमना फिरना, उस थोड़ी सी खुशी को ही हम अपनी आज़ादी समझ लेते हैं. रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़. यानी जो मेरा मन करे मैं उसे पढ़ूँ और जहाँ मेरा जाने का मन करे मैं वहाँ जाऊँ. मेरे लिए सिर्फ आज़ादी इतनी ही थी जब मैं स्टूडेंट था. लेटर एज अ यंग मैन इन जोहेंसबर्ग, जब मैं जोहेंसबर्ग में था, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल. यानी एक युवक बनने के बाद, एक युवा बनने के बाद जो उनके अंदर कैपेबिलिटी थी, जो उनके अंदर पोटेंशियल था, उसके बेस पे कुछ पाने की इच्छा. ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग, कुछ कमाना, शादी करना, एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार बनाना. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ. तब तक जो फ्रीडम थी वो मेरे लिए एक इल्यूजन टाइप में थी, एक भ्रम टाइप में थी. मतलब आज़ादी होते हुए भी मेरे पास आज़ादी नहीं थी, ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी विल रीड द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. Here is your homework. You have to answer these two questions in your own word, and you will also write down the word meanings from this video in Hindi in your rough notebook.